अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी ड्रामा रिव्यू के साथ मैं हूं ज़हीर अहमद। हम यहां पे ड्रामों का रिव्यू देते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम शुरू करते हैं। दो नए ड्रामे शुरू हुए हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक डाइन जो कि जियो के ऊपर आया करेगा 2 दिन, सोमवार मंगल, और ये मेरे ख्याल में दिल नादान की जगह शुरू हुआ है। और दूसरा ड्रामा हम चैनल का है अगर तुम ना होते। पहले हम ज़रा डाइन की बात कर लें। उसकी 2 किस्तें आई हैं। डाइन की जो कास्ट है उसमें एहसन खान बड़ा अहम रोल कर रहे हैं, जवार शाह का। उसके साथ उनकी 2 बहनें हैं और हीरा मानी जो है उनकी मिसेस का किरदार अदा कर रही हैं। दूसरी तरफ देखें तो नैयर एजाज जो हैं वो एक फैक्ट्री के अंदर चपड़ासी टाइप काम कर रहे हैं, गरीब बंदा दिखाया है। उनकी बीवी है निदा मुमताज़ और उनकी बेटी जो हैं वो हैं जनाब महविश हयात। इसमें उस्मान पिरज़ादा वगैरह भी हैं। और भी जो रोल हैं पहली किस्त और किरदार भी हैं। पहली किस्त के हवाले से अगर बात की जाए तो पहली किस्त में हम आगे जाके इसके कुछ सीन भी बाद में आपको दिखाया करेंगे, लेकिन आज हम इस तरह बात कर लेते हैं। डाइन जो है वो बुनियादी तौर पर महविश हयात के गिर्द ही घूमेगा और हीरा मानी जो कि जवार शाह की, जिस तरह मैंने बताया भी। फिर आगे जवार शाह जो एहसन खान है उनका एक भतीजा भी है हुनैन, जो महविश हयात के साथ जिसका पेयर होगा, लेकिन दूसरी किस्त में उसको मार दिया गया है। अब जो नैयर एजाज के हवाले से अगर हम बात कर लें तो नैयर एजाज बड़े माने हुए अदाकार हैं और हर रोल को, हर किरदार को बड़ा इजीली वो करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसमें जिस वक्त वो निदा मुमताज़ को मारते हैं पहली एपिसोड में, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है। वो क्योंकि जब नया नया ड्रामा शुरू होता है आगे जाके किरदार देखने की आदत पड़ जाती है, कहानी आगे चलती है, लोग जो हैं वो कहानी में शायद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा खो जाते हैं, तो उस हवाले से फिर उनके किरदार को नहीं देखा जाता। तो पहली एपिसोड जो कि एक तारुफ होती है उस हवाले से बहुत अहम होता है कि पहली एपिसोड में किरदार जो है वो आपको कैसा लगा। ये एक इम्प्रेशन। दूसरा इम्प्रेशन एहसन खान का है। एहसन खान बुनियादी तौर पर एक फ्यूडल दिखाए हैं और उनके नाम बड़ी जायदाद है, बड़ी ज़मीनें शमीनें दिखाई हैं। एहसन खान का जो किरदार है उसकी अगर आप स्ट्रेंथ देखें कि स्ट्रेंथ ये है उसमें, ख़ास तौर पे एहसन खान जो अदा कर रहे हैं किरदार, जवार शाह का किरदार, कि उसको अच्छा दिखाया है, एक अच्छा दिखाया और थोड़ा सॉफ्ट इमेज दिखाया उसका। अंदर से वो बहुत नरम दिल आदमी है, ये थोड़ा बेहतर आदमी है। अगरचे वो देखता है कि जिस टाइम सुनता है कि फ़लाँ को ये कर दिया तो गुस्से का इज़हार भी करता, आगे जाके पता और भी चलेगा। लेकिन अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा है, अपनी बहनों के साथ अच्छा है। बहनें उसके हवाले से क्या सोच रही हैं, या बीवी उसके साथ शबाब का किरदार अदा कर रही है, हीरा मानी जिसकी औलाद नहीं है, वो उसके साथ क्या करती है, ये अलग बात है। लेकिन एहसन खान का इस हद तक तो ठीक है कि एक पढ़ा लिखा फ्यूडल दिखाया, जिसको अच्छा दिखाया, वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। लेकिन कमज़ोरी जो नज़र आई है वो उनकी चाल ढाल में है। मैं नहीं कहता कि फ्यूडल जो है वो किस तरीके से चलते हैं उसमें, लेकिन बहरहाल एक रोब होता है इसमें कोई इतना ज़्यादा उनके शख्सियत के अंदर, उनके किरदार के अंदर उस तरह से कोई रोब आपको नज़र नहीं आता। एहसन खान साहब जो हैं वैसे भी एक यकसानियत वाले किरदार अदा करने के हवाले से मशहूर हैं। 1-2 ड्रामों को छोड़ के उन्होंने एक जैसे किरदार अदा किए हैं। उनका गेटअप एक जैसा होता है, उनका लहजा बोलने का एक जैसा होता है, उनके कपड़े वपड़े जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, खा वो मॉडल हो या फ्यूडल हो, वो एक ही जैसे कपड़े पहन के आपको समझ नहीं आती कि ये क्या मतलब है। जो एक फ्यूडल का इमेज आज तक पीटीवी के पुराने ड्रामों में था या अभी भी एक दिखाया गया, जैसे कैसर खान ज़मानी बने थे, आपको याद होगा वो कौन सा ड्रामा था, शायद मारवी ड्रामा था, वो भी अच्छा दिखाया था उनका। वो खैर पढ़ने के लिए आते हैं उस साइड पे, मारवी नहीं था, कोई और था जिसमें। लेकिन मैं उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, इसमें उनको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट एहसन खान को इसलिए देता हूँ कि जवार शाह एक अच्छा आदमी दिखाया है, लेकिन उसके अंदर उनकी चाल डाल के अंदर जो कमज़ोरी है वो रोब नहीं है, उनके बोलने में रोब नहीं है। वो वही वाला किरदार जो एक मॉडल का हो तो या फ्यूडल का हो, तो एहसन खान उसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र नहीं आते हैं। अब मैं जो महविश हयात का किरदार है, महविश हयात का काफ़ी अरसे के बाद ये ड्रामा आया है और महविश हयात की मौजूदगी जो है वो इस ड्रामे के लिए और इस ड्रामे के स्ट्रेचर के लिए बहुत अहम है। उसके अंदर वो कितनी जान डालती हैं वो तो आगे जाके पता चलेगा। एक मामूली गरीब बाप की या ख़ानदान फैमिली की एक लड़की दिखाई है जिसके अपने कुछ ख्वाब हैं, जो पढ़ने के लिए जाती है। बाप उसकी माँ को मारता पीटता है, मोहब्बत के ऊपर उसका यकीन नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि इसके अंदर महविश हयात जो हैं वो कितनी जान डालती हैं। अभी तक वो ठीक कर रही हैं किरदार, लेकिन मुझे शायद कहीं ना कहीं जब महविश हयात ड्रामे के ऊपर नज़र आती हैं ड्रामे के लिए, तो मुझे माहिरा ख़ान कहीं ना कहीं याद आ जाती हैं।
हम कहाँ के सच्चे थे, मैं उसके साथ मिला नहीं रहा। ऐनक वैनक भी उसी तरह लगाई हुई है माहिरा खान ने की तरह, महविश हयात ने। और उसका महविश जो माहिरा खान का उसमें किरदार था, उसका भी फैमिली का जो बैकग्राउंड था, ख़ासतौर पर उसका जो बाप था, वो इसी तरह था। मैं नहीं कह रहा कि स्टोरी मिलती जुल स्टोरी जो है वो उसकी नकल है। मैं एक वैसे अंदर से एक चीज़ लेके आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं शायद महविश हयात को भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं, खा वो उनको फॉलो करने के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, शायद कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ नज़र आता है। अगरचे वो एक कंफ्यूज लड़की थी, इनसिक्योर लड़की थी, उसमें ये ज़रा थोड़ा सा उसके हवाले से शायद फाइनेंशियली तौर पे उतनी तगड़ी नहीं है, गरीब दिखाई है बहुत, लेकिन थोड़ी मजबूत दिखाई हैं। मेरी जो फीलिंग थी वो मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी हुनैन का किरदार तो ख़त्म हो गया है। उनकी जो हीरा मानी है वो अपने किरदार के अंदर बड़ा मुझे एक सूट करती हुई नज़र आ रही हैं हीरा मानी वो इस किरदार में, क्योंकि उनकी मेरे ख्याल में अगर डाइन ड्रामा अभी शुरू में, आगे जाके मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये क्या किस करवट बैठेगा, एहसन खान इनके साथ शादी करेगा महविश हयात के साथ, क्या होगा वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी तक इस ड्रामे के अंदर जितने भी किरदार हैं, मुझे सबसे ज़्यादा तगड़ा जो किरदार है वो मुझे नज़र आया हीरा मानी का, जो कि शबाब का किरदार अदा कर रही हैं। डाइन के ऊपर आगे हम सीन भी दिखाते जाएंगे, इसको फॉलो भी करेंगे। आगे जाके हम दूसरा ड्रामा जो हम चैनल पे शुरू हुआ कल से, यानी कि मंगल से लगा करेगा, वो है अगर तुम ना होते। अगर तुम ना होते की कास्ट के हवाले से अगर बात कर लें तो उसमें काफ़ी सारे एक तो दुल्हा मियाँ भी हैं मारवा हुसैन के साथ, जो उनके जिनके साथ शादी हुई है, वो उसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं। फिर वो एक क्रिकेट के शौकीन दिखाए हैं और किस तरीके से वो आपने देख लिया। नुमान इजाज़ के बेटे भी हैं इसमें। नुमान इजाज़ के बेटे की रिजेंबलेंस किससे है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि अली आगा जो हैं, जो बंद खिड़कियाँ में भी आए थे, और आगा सिकंदर के बेटे हैं। यहाँ पे उनकी दाढ़ी का स्टाइल, उनकी आंखों के अंदर भी कुछ ना कुछ झलक जो है वो इसी तरह नज़र आती है। आमिर के किरदार में जनाब ये किरदार अदा करें, अगर मैं गलती में, आमिर इनका नाम है या दूसरे वाले का नाम है, लेकिन नुमान इजाज़ के मुकाबले में वो जो लड़का है मारवा हुसैन का मंगेतर, जो अब तो खैर खामद हो चुका है, वो अपना किरदार बड़े नेचुरल अंदाज से करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका बिल्कुल मतलब कहीं पता नहीं चलता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं या बिल्कुल नेचुरल है। उन दोनों के सीन भी अगर आप देख लें, नुमान इजाज़ के बेटे के किरदार के अंदर उस तरह की चीज़ नहीं नज़र आती, मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही, नेचुरल एक जो कहना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, केमिस्ट्री नहीं, इस तरह अलग अलग। शायद ये किरदार की भी डिमांड होगी कि उन दोनों से अलग सोच रहा है, वो अलग कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है उसके अंदर सारा कुछ लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एक जो मैच्योरिटी देखी जानी चाहिए। जितना बड़ा वो एक बिजनेसमैन दिखाया है, जितना कामयाब आदमी दिखाया है, उनके फेस एक्सप्रेशन में उस तरह की मैच्योरिटी नहीं है। उनकी आवाज़ के अंदर वो बात है ही नहीं है जो उनके बाप के अंदर है। तो एक शक्ल का खुश शक्ल होना, कद बुत अच्छा होना, ये इस चीज़ की निशानी कतई नहीं होती कि जनाब साहब आप जो हैं एक या अच्छे बड़े अदाकार के बेटे हैं तो आप भी बड़े अदाकार हैं। तो अभी तक ठीक है, संगे माँ वगैरह में यही थे तो वो कुछ बेहतर किया था, लेकिन इस किरदार के अंदर मुझे थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है। अब वो जो लड़के का बाप है हीरो का, उसका नाम मुझे नहीं आता, रद ड्रामे में भी था, रद में मैंने उनकी टका के तारीफ़ें की थी, लेकिन एग्जैक्ट रद वाला काम है, वही स्टाइल है, वही बोलने वाला, इसने कुछ करना भी है कि नहीं करना पता नहीं, इसको समझाओ अपने बेटे को, पता नहीं, वो एक ही तरह हर ड्रामे के अंदर वो एक ही तरह बोलते हुए नजर आते हैं। मुझे इस चीज़ से बड़ी कोफ्त होती है। जिस तरह मैंने बिस्मिल में आपको बताया था कि मूसा का किरदार बहुत अच्छा था, साथ ही ड्रामा एक और शुरू हो गया ए दिल, उसमें भी वो वही आवाज़, वही शक्ल, वही सारा कुछ। अभी एक ड्रामा मुश्किल से मर के ख़त्म हुआ, उसका किरदार जो था वो अभी तक जहनों में था। तो इस एक जैसे किरदार ने आपके उस मूसा के किरदार के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसी तरह ये जो शख्स हैं, ये जो हजरत हैं, इनका भी है। मरवा हुसैन बड़े नेचुरल अदाकारी करती हैं। स्टोरी अब वो किस साइड पे चलेगी, उसकी बहन है जो कि एक टांग से माजूर है, किस तरीके से मंगनी टूट जाती है, वहीं पे वो अंगूठी लाना भूल जाते हैं, लापरवाह दिखाया है उसको लड़के को। तो अब देखते हैं कि आगे जाके किस करवट जाता है ये ड्रामा, उसके हवाले से बात करते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम जो बाकी ड्रामे हैं, मीम से मोहब्बत काफ़ी अर्से से मिस हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।